हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू बैलेंस इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। तो आप लोगों को पता होगा कि ये बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड्स के एग्ज़ाम में ये 2 नंबर में पूछा भी जाता है। आपको कोई इक्वेशन दे दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए ये है H+O2 गिव्स CO2 और दे देगा कि इसे बैलेंस करिए और बताइए ये कौन सा रिएक्शन है। सबसे पहले हम बैलेंसी सीखने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन को मतलब एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत क्या है। तो जानते हैं कि हमें एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की क्यों ज़रूरत होती है। तो आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अगर कोई रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल है तब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हाइड्रोजन का मास आपको पता होगा 1 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है वो 16 होता है। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हैं, 32 और 1 कितने हो गए? आई एम सो सॉरी गाइस। ये हो गया हम लोग का 32 1, ये हो गया हमारा 33 ग्राम और ये हमारा बन रहा है सिर्फ और सिर्फ 16 और 2 18 ग्राम। सो ये लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इस एग्ज़ाम्पल से मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इक्वेशन है, सबसे पहले आपको इजी ट्रिक मैं बताता हूँ कि सबसे पहले जिस रिएक्टेंट साइड में जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका नाम लिख लीजिए। H ये रिएक्टेंट साइड हो गया और ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट साइड H। तो रिएक्टेंट साइड में H हमने लिख लिया। H कितना है, इधर 1 मॉलिक्यूल दिख रहा है और प्रोडक्ट साइड में हमें H के टोटल 2 मॉलिक्यूल दिख रहा है। अब यहाँ ऑक्सीजन के यहाँ पे हमारे पास 2 मॉलिक्यूल दिख रहा है और इधर ऑक्सीजन का हमें सिर्फ और सिर्फ 1 ही मॉलिक्यूल दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि पहले कौन सा बैलेंस नहीं है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पर हम लोग 2 लगा देंगे। अब देखिए, अभी हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस हो गया है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और लेकिन अभी भी ये जो ऑक्सीजन है वो बैलेंस नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 2 लगा देंगे, जिस वजह से ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग 4 लगा देंगे। अब देखिए, अब जो है वो इक्वेशन पूरी तरीके से बैलेंस है, ये लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं यहाँ पर, C+O2 गिव्स CO2। तो ये इक्वेशन जो है वो ऑलरेडी बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड पर जो मास है प्रोडक्ट साइड में भी इक्वल है। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बिल्कुल सेम है। अब देखिए एक और एग्जांपल है यहाँ पर, एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। आप लोगों को पता होगा कि ये हमारे केमिकल इक्वेशन का पहला एग्जांपल है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें दिया जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को बंद करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंट है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो क्या इक्वेशन बैलेंस है? नहीं। यहाँ पर देखिए, एक मैग्नीशियम, यहाँ पे एक मैग्नीशियम, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन एक। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन बैलेंस और मैग्नीशियम क्या हम लोग 2 लगा देंगे। यहाँ पर मैग्नीशियम 2 हो गया और यहाँ पे मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। सो दिस तरह से हम लोग बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन कर सकते हैं। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा गाइस। अगर आप लोगों को वीडियो बिल्कुल भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दियो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय, अब मिलते हैं अगले वीडियो।